पिंजरे में तो चूही फंस गई है। मैंने मखाने बना दिए हैं और ये देखिए हाँ इसने पूरा डब्बा दिया। इसमें मिक्स मत कर बेटा, ये बिना उसके हैं, बिना फ्राई किए हैं, ये घी में फ्राई वाले हैं, मिक्स हो जाएंगे। लेकिन पूरा डब्बा उठाया और इसमें डाल दिया सारे के सारे मखाने इसने। मेरे को भी मैं कहा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ले बेटा खाओ। एक्चुअली घी में मैं अच्छा सा ना इसमें फ्राई कर देती हूँ। गरम है, गरम है, कढ़ाई गरम है, इधर आओ, कढ़ाई गरम है बेटा, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, गरम है, हाथ चल जाएगा, ये ले लो बेटा, गरम है, कढ़ाई गरम है, कढ़ाई नहीं मिल सकती अभी, काम किया ना, आजा 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 आजा। है पाइनएप्पल का जूस, 1 गिलास विहान का है। जो विहान पिएगा उसमें हम पाइप लगा देंगे और ये वाला मेरा है जूस। ये वाला पाइनएप्पल ना पापा जी कल 50 रुपए का लेकर आए थे, उसमें ये देखिए कांच के 2 गिलास बन गए जूस। वैसे हम बाजार से लेते हैं ना तो करीबन 80 रुपए का 1 गिलास देते हैं, वो बड़े वाला गिलास होता है ना पाइनएप्पल। अब मैं पीऊंगी गाजर का जूस, देखते हैं विहान पिएगा तो पिएगा, मुश्किल ही पिएगा। उसका रख दूं पापा जी विहान का इसमें न रख। आप ये मत सोचिएगा कि पहले पाइनएप्पल का गिलास जूस का पी लिया उसके ऊपर से ही गाजर का जूस पी लिया। एक्चुअली 40 मिनट का बीच में गैप था, फिर आपको मैं ना बताती ये बात तो आप पक्का यही वाला कमेंट करना। विहान को ब्रेकफास्ट में मैं खिलाऊंगी आलू का पराठा, इससे अच्छे से मैं घी लगा देती हूँ। कल पापा जी ने पता है क्या किया था मेरे साथ जाके, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ काम करवाना है, तो उसमें यही काम था। पापा जी ने ना जो हमारे यहाँ पे जैसे लोकेलिटी में घर मिलते हैं ना, तो एक और घर का फॉर्म भर आए थे जिसमें 2000 रुपये लग गए थे और मम्मी के नाम पे भर कर आए थे। तो उसमें ना जैसे हमें अगर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होता ना तो 45,000 रुपये और भरने थे। बाद में ना मेरी मम्मी भी मना कर गई, मैंने भी ना में ही बोला। मैंने कहा पापा जी इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, थोड़े बहुत हाथ में भी होने चाहिए ना। और आप तो कह रहे हो कि 25% चुका के किस्तें बंध जाएंगी, बट किस्तें बंधाने का ना इतना टेंशन इस उम्र में क्यों डाल रहे हो अपने ऊपर, रहने दो। मुझे नहीं लगता पापा जी विहान ये वाली चॉकलेट खाएगा। मैं पापा जी को एक्चुअली मना करती रहती हूँ ना कि ना चॉकलेट मत लाओ, ये मिल्की बार लेकर आए हैं। ला खोलती हूँ, खा ले तो मतलब बनेगा पापा जी। कहीं इसको पता चल जाए ना ये, क्योंकि इसमें ना ये चॉकलेट वाली कोई बात नहीं होती। खा तो रहा है। कल एक्चुअली देखो सुबह जूस पिया, उसके बाद फिर शाम को देखो ये भाई के साथ गई थी तब का शूट लिया, बीच में कुछ शूट नहीं लिया, पूरा दिन घर के कामों में निकल गया। आपको पता है अभी मैं घर की सेटिंग वगैरह कर रही हूँ, अभी मैं घर आऊँगी ना बाद में, यहाँ थोड़ा सा हम अंडे वगैरह खाने जा रहे थे। तो वैसे ना मुझे लगता है कि ना जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ ना वीडियो में कि मैं अंडा खाती हूँ, तो उससे भी ना कई लोग ना नाराज़ हो जाते हैं जो अंडा नहीं खाते ना। तो मैं कई लोग बार तो मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो में ना दिखाया करूं, बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं ले ही लेती हूँ शूट। तो यहाँ पे देखिए हम कार में जाने लग रहे थे, हमारे घर के नज़दीक में ही मिलता है, तो थोड़ा बहुत ये होता है ना कि ऐसा कोई महंगा नहीं मिलता, जितना घर पे पड़ता है उतना ही 1-2 रुपये शायद फालतू पड़ता होगा। तो यही बात बता रही थी मैं आपको कि ना फिर मैं आपको आगे बात बताती हूँ क्या हुई कि पहले पापा जी ने 45,000 रुपये तो भरे नहीं, आगे छोड़ दिया, बोलते नहीं लेना और कोई घर वर, क्योंकि अभी पहले वाले घर के ही पैसे चुकाने हैं और मेरे ऊपर तो ऑलरेडी 5 लाख रुपये का लोन है। तो फिर मेरे भाई ने एक बताया था घर, बोलते गुड़गांव में है, अगर लेना हो तो मतलब 18 लाख रुपए का, 18-20 लाख का कुछ ऐसे बता रहा था। कह रहा था कि ना वहाँ पे 2 BHK का घर है जैसे, लेकिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। फिर उसने मेरे से ही पूछा अगर तुझे लेना है तो तू देख ले। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो बिल्कुल अभी ब्योत नहीं है घर लेने का अभी इस टाइम। तो रात के 9 बज रहे हैं, मेरे को लगा चलो मैं आपको सेटिंग दिखा देती हूँ मैंने क्या की है।
देखिए यहाँ पर तो आपको दिखी, ये तो आपने देख ही लिया था। ये यहाँ पे देखिए मैंने ट्रंक लगा दिया है और बाबू को रोकना पड़ेगा, शरारत करेगा। इसको मैं बाहर भेज दूँ पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना बॉल आपको पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता, इसके हाथ में बॉल थी, सीधा इसमें फेंक देता। तो यहाँ पे देखिए इधर कोने में विहान की साइकिल आ गई, सिलाई मशीन आ गई है। नहीं 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 बेटा, मेरे को हाथ डाल के निकालना पड़ता। मैं नहीं दूंगी। रूस ले। तो यहाँ पे देखिए ये जगह स्पेस खाली है, यहाँ पे भी विहान की साइकिल आ गई है। बाकी बस यही सामान था। पीछे स्टोर रूम में सही आ गया ना, बिल्कुल सेटिंग सही बैठ गई है। मैंने ये हिरण ना यहाँ वाले घर में लगा लिया, सही लग रहा है ना। कल मेरे पापा जी ने मेरा ये ट्राईपोड ना ठीक कर दिया। ये देखो आप, वैसे आपको मैंने बताया था ना कि मेरे पास ट्राईपोड की दिक्कत आ रही थी, तो ये ना पापा जी ने यहाँ, ये देखो ये टूट गया था पूरा, ये फेवी स्टिक से चिपका के इसको ठीक किया है। देखो कितना टाइम चलता है, काम चला लूँगी, नहीं चलेगा तो ख़रीद लूँगी नया। और ये वाला ट्राईपोड भी पापा जी ने ठीक कर दिया, बट मैं ये वाला, मुझे पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों यूज़ करना। लोग बल्कि ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ये करते हैं ना जब ये ब्लॉगिंग वगैरह उसमें, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका जैसे डंडा वगैरह है ना, इसको किसी भी तरीके से हम मोड़ सकते हैं। देखो ऐसे कर लो, तो इसको हम रखने वगैरह में अच्छा लगता है मुझे। मैं यही यूज़ कर रही हूँ पिछले 2 साल से वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है ये वाला। अब जैसे थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आ गई है ना, अब मैंने दिन में 12-1 बजे नहाती हूँ। पहले मैं सुबह सुबह उठते ही 6:30-7 बजे नहा लेती थी। तो अभी बस वीडियो में आने के लिए हल्का सा लिपस्टिक सा लगा लिया, बाकी मुँह भी नहीं धो रखा सुबह से। तो मैं ये कह रही थी कि ना जो गुड़गांव वाला जो मेरे भाई ने फ्लैट बताया था, देखो वो उसकी राय ये थी, विहान एक बार बेटा बात करने दो। तो उसकी राय ये थी कि देखो एक मैं अपना फ्लैट सेल कर दूं, मेरे पास जैसे यहाँ पे 2 हैं, एक का तो जैसे मेरा पूरा कंप्लीट काम होने ही वाला है, बस रजिस्ट्री रह रही है, मैंने आपको बताया था, और वहां पर ले लूं। तो देखिए सब कुछ देख के चलना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो देखिए मैंने क्या बोला था कि मैंने वो घर मम्मा को दे दिया, तो अब मेरे का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक मेरी मम्मा जी रहे हैं वो उस घर में रहेंगे। मैं ना तो उसको छेड़ने वाली, ना किराए पे चढ़ाने वाली, ना मैं बेचने वाली, मैं नहीं कुछ करूंगी। वो मेरी मम्मा का घर है, मेरे दिमाग में ये चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उस घर का तो कुछ भी लेना देना नहीं है कि मैं उसे सेल करूंगी या कुछ करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। और पहला घर रहा है मेरी जिंदगी का, मैंने पहला घर खरीदा है, तो वो मैं वैसे भी नहीं बेचना चाहती। तो प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत मेहनत से बनती है, उसको बेचना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि बहुत ही कभी बीमारी शिमारी या बुरा वक्त आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ना प्रॉपर्टी को ना बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है ना, प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। ना भी दे तो ठीक है, हमारे एक वो रखा है, असेट रखा है ना। तो कल को पता है एक और बात बताऊं मैं, अभी पता चला है हमें, हमारा जो देखिए जो बस स्टैंड है ना, पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के नजदीक में, मतलब जहाँ पे मतलब ये है कि एयरपोर्ट वाला काम हो रहा है। अब कह रहे हैं कि बस स्टैंड भी नजदीक में ही बन जाएगा, तो बस स्टैंड भी यहाँ से बन जाएगा तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी ना यहाँ की, है ना। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि वो गुड़गांव वाला जो फ्लैट है वो क्यों इतना वर्थ इट मुझे नहीं लग रहा। सबसे पहली चीज देखिए, बड़ा होगा वो, नो डाउट बड़ा है, अच्छी लोकेलिटी में है, गुड़गांव में कहीं आउटर वगैरह में होगा। अंदर तो जो मेन जगह है वहां तो 18-20 लाख का 2 BHK नहीं मिल सकता। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, है ना, क्योंकि वहां तो 1-1, 1.5 करोड़ ये रेट है। हाँ बेटा तू ही बोल ले। हाँ, तो साथ में मैं ये बात बोल रही थी कि देखिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे है, इस चीज का फर्क बहुत पड़ता है। जो मेरा ये जो फ्लैट है ना, ये रजिस्ट्री के मकान है, रजिस्ट्री होगी प्रॉपर इनकी। तो कल को अगर मान लो मेरे पे बुरा वक्त आता है तो मैं रजिस्ट्री के जो मकान होते हैं ना, तो उसमें जितने की रजिस्ट्री हो ना उतने का लोन मिल जाता है, आराम से कभी भी ले सकते हैं हम। तो एक तरीके से मान लो मेरा वो साथ वाला घर है, उसकी मैं रजिस्ट्री करवा लूंगी। महंगा नहीं खरीदा था उस टाइम, मैंने 8 लाख का लिया था वो, ठीक है। 8 लाख की रजिस्ट्री मेरी हो जाएगी तो कल को 8 लाख रुपए का मैं कभी भी लोन ले सकती हूँ बैंक से। और वहां वाला जो फ्लैट है वो सिर्फ रहने के पर्पज से काम आएगा, उस पर कभी भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। जहां तक मुझे लगता है पावर ऑफ अटॉर्नी पे लोन नहीं मिलता, रजिस्ट्री पे लोन मिल जाता है ना।
तो ये चीज सबसे प्लस पॉइंट है। और इस घर का तो मैंने देखो ये करीबन मुझे 13-20 लाख का पड़ा है, 13,20,000 का पड़ेगा टोटल मिला के, मतलब इंटरेस्ट मिला के। तो इस पे तो देखो मुझे कितना अच्छा खासा लोन मिल सकता है। कल को फ्यूचर में कल को मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे, एक होता नहीं हम कहते हैं कि सोना बैंक में रखवाते हैं तो हम गोल्ड क्यों खरीदते हैं, ताकि हमारे पास कल को बुरा वक्त आए तो हम उस पे रख के पैसा ले सके। तो मैं अपने इस घरों को भी रख के मैं पैसा ले सकती हूँ। बट जो गुड़गांव वगैरह में हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मतलब जो ऐसी जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे है, उस पे क्या होगा कि हमें लोन नहीं मिलेगा, है ना। ऊपर से हर महीने का मेंटेनेंस 1000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी हाँ, ये बात मेरे भाई ने बोली थी कि 10,000 तो वहाँ किराया आ जाता है, मतलब वो फ्लैट आप सीधा 10,000 तो रेंट ही आ जाएगा अगर ले लो तो देखिए सब कुछ फायदा नुकसान देख के चलना पड़ता है। मैं एज ए सिंगल मदर अभी बहुत मुश्किल से, पहले तो मेरे माइंड में अभी देखो अभी 1-2 साल, अगले 2 साल तो मेरा कोई ब्योती नहीं है कोई और प्रॉपर्टी लेने का, क्योंकि मुझे अभी पहले 5 लाख रुपए का मेरे ऊपर लोन है, मुझे वो क्लियर करना है। उसके बाद कल को नए सिरे से कुछ पैसा जुड़ेगा तो कुछ बनेगा, है ना। और कल को खर्चे भी कितने हैं, ये देखो मेरा नन्ना मुन्नू सा अभी देख लो इसका महीने का 10,000 लगता है ना दवाइयों पे, बाद में स्कूलों पे लगेगा, उसके बाद एडमिशन फीस, बहुत खर्चे हो जाते हैं। बच्चे छोटे हो तब प्रॉपर्टी बन जाए तो बन जाए, फिर भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आगे बढ़ोतरी करेंगे, इंक्रीज करेंगे कुछ ना कुछ। इस बाबू को कुछ अच्छी अच्छी सी गिफ्ट देके जाएगी उसकी मम्मा, बोलो चलिए जी, इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।